अभी हमारे देश में फर्जी मुकदमे से तंग होकर के बहुत सारे लोग आत्महत्या कर लेते हैं, बहुत सारे लोग आत्महत्या करते हैं। और ये जो नौजवान बैठे हुए हैं इन पर फर्जी मुकदमा हुआ है। फर्जी मुकदमा क्या हुआ है, तो इनकी उम्र है 23 साल, इनकी गर्लफ्रेंड की उम्र थी 19 साल। मतलब घर वालों के मर्जी के खिलाफ दोनों एडल्ट थे तो शादी करना चाहते थे। शादी करने के लिए ये लोग निकले भी, रजिस्ट्रार ऑफिस गए भी। अभी प्रोसेस पूरा होता तब तक इन पर जो है वो लड़की के घर वालों ने केस कर दिया। केस क्या किया? केस किया कि उनकी लड़की नाबालिग है, जो कि 19 वर्ष की है सर्टिफिकेट के अनुसार। और सब लोग जानता है कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अकॉर्डिंग टू अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जो होता है वो एज प्रूफ होता है। जन्म का प्रमाण पत्र मैट्रिकुलेशन के एज के अनुसार ही किया जाता है। और ये एक एडमिटेड ट्रूथ है, सोसाइटी इस बात को जानती है, समाज में सारे लोग इस बात को जानते हैं कि जो भी उम्र होती है वास्तविक उम्र उससे थोड़ा कम लिखाया जाता है ना, उससे थोड़ा कम। लड़की लगभग जो है वास्तविक उम्र उसकी होगी 20 वर्ष और सर्टिफिकेट के अनुसार है 19 वर्ष। लेकिन जब लड़की घर से आई इनके साथ रजिस्ट्रार ऑफिस में, तो उस लड़की के पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला फाइल नहीं लाई और वो लोग फाइल छुपा दिए। अब छुपा दिए और केस कर दिए कि लड़की उनकी 17 वर्ष की है। तो पोक्सो एक्ट यानी प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंसेस, ये वाला जो एक्ट है उसको लगा दिया है इनके खिलाफ। और उस लड़की के बारे में अपहरण करने का, जो लड़की सहमति से गई थी उसके अपहरण करने का भी केस इन पर लगा दिया गया है, केस दर्ज कर दिया गया है। यानी जो कि आपको जो है आईपीसी के धारा 366 और 363 के तहत वो मामला दर्ज हुआ है। तो पुराने आईपीसी के अनुसार जो है वो मामला दर्ज हुआ है। अगर अभी होता, बीएनएस होता, तो उसकी धाराएं बदली हुई होती। लेकिन पुराने एक्ट्स में यानी आईपीसी के अनुसार जो है वो केस दर्ज हुआ है। तो सीआरपीसी के 164 के तहत मैं बयान कराऊंगा, बयान करा करके और लड़की से साफ शब्दों में बुलवाऊंगा कि वो लड़की इनके साथ भागी थी या अपनी मर्जी से ऐसे ही गई थी या अपनी मर्जी से इनके साथ गई थी। ये तमाम तरह का इसमें कुछ कानूनी जो है वो चीज़ें होती हैं जो मैं खुलेआम सोशल मीडिया पे नहीं बताऊंगा, लेकिन इनके बचाव में जो भी हो सकता है वो मैं कराऊंगा। 164 के बयान से ये बात साबित हो जाएगा कि लड़की का अपहरण नहीं हुआ है, कि उम्र कम नहीं है बल्कि ज़्यादा है। और मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जो घर वाले लड़की के हैं वो रख करके अगर ये सोच रहे हैं कि वो साबित कर देंगे कि नाबालिग है लड़की, तो उनको वो लोग ये भूल गए हैं कि उसका एक रिकॉर्ड ऑफिस में, स्कूल में होता है, बीएसईबी में है। वो चूँकि बिहार बोर्ड से है तो बीएसईबी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना में है, तो मैं तो उसको निकलवा ही लूँगा। और निकलवा करके और उसके बाद मेडिकल भी होगा, तो दोनों से साबित हो जाएगा कि लड़की बालिग है, लड़की का अपहरण नहीं हुआ है। और पोक्सो एक्ट की तो धारा चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज तो है ही नहीं, चूँकि वो एडल्ट है, वो वयस्क हो गई है, अपनी मर्जी से शादी कर सकती है। जब केस समाप्त हो जाएगा तो ये लोग शादी भी करेंगे और घर भी बसाएंगे। लेकिन फिलहाल ये जो फर्जी मुकदमा करने की जो होड़ मची हुई है, इससे होता क्या है कि अगर कोई बच्चा का सही में भी कोई बलात्कार कर दे तो उसको भी कोर्ट में झूठा ही देखा जाता है। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, जो लोग मुझे इस समय देख रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप लोग फर्जी मुकदमा किसी पर मत करिए। अगर फर्जी मुकदमा आप करिएगा ना, तो जो सही मुकदमा होगा उसको भी न्याय नहीं मिल पाएगा। आप लोगों ने देखा कि 498 ए का जो केस था, 458 ए का जो केस था, जिसमें घरेलू हिंसा कितनी बुरी चीज़ होती है। घरेलू हिंसा, एक औरत, एक बेटी, एक पिता अपने जिगर का टुकड़ा भेजता है, उस पर घरेलू हिंसा लोग करते हैं। लेकिन उसमें इतने फर्जी मुकदमे दर्ज हुए कि बाद में सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि उसमें जो है वो लेनियंट रहना है, उसमें प्रीव्यू जो है यानी उसमें थोड़ा सा मर्सी करना है या शुरू में बेल दे देना है। बाद में ट्रायल में अगर मामला आएगा, प्रूफ होगा कि वो लोग गलत हैं, तो ही उनको सज़ा दी जानी चाहिए। तो फर्जी मुकदमा जो कुछ महिलाओं ने कर दिया जिसके कारण इस तरह की बात हो गई। उसी तरह SC/ST एक्ट में भी देखिए, जो जिस पर रियल एट्रोसिटी होता है उस बेचारे को भी न्याय नहीं मिल पाता है, क्योंकि उसमें इतने फर्जी मुकदमे हो गए। हाँ, मुकदमा कब किसी पर किया जाता है? मुकदमा तब किया जाता है जब कोई आपको बिना मतलब का तंग कर रहा है और कानूनी रूप से उस मामले में ज़्यादा सज़ा नहीं है, तो मतलब मैं इशारे में ही बता रहा हूँ, तो केस किया जाता है कि हाँ ये मुझे तंग कर रहा है, तबाह कर रहा है। और उसमें जो है वो मजबून जो होता है, जो ड्राफ्टिंग होती है, टफ थोड़ा ड्राफ्टिंग होती है। लेकिन इस तरह से अगर कोई किसी पर फर्जी मुकदमा करता है तो बहुत गलत बात है।